वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे सदगुरुं कृष्णं वंदे सदगुरुं। आज हम श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के आश्चर्यजनक और असामान्य कार्यों का उल्लेख है जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति उन कार्यों को संपादित नहीं कर सकता। इसलिए चूंकि श्री भगवान वो सत्ता है जिसका उल्लेख विगत 2 सत्रों में हुआ था, इसलिए विशिष्ट भाव ये है कि श्रीमद्भागवत में भी श्री भगवान के ऐसे कार्यों का उल्लेख है जो वास्तविक रूप से बहुत ही असामान्य है। तो श्रीमद्भागवत के आधार पर ही हम श्री भगवान के उन कर्मों का, उन कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं। पहला कार्य यह है कि शिशु काल में ही पूतना राक्षसी का वध करना। दूसरा है शिशु काल में ही बहुत विशाल चक्र को उल्टा कर देना। तीसरा कार्य है तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और श्री भगवान ने उसका वध करके उसका उद्धार कर दिया। वत्सासुर एवं बकासुर जैसे राक्षसों का उद्धार किया। अजगर शरीर बनाने वाले अघासुर का भी उद्धार किया। ग्वाल बालों को छिपाने वाले ब्रह्मा जी के मुंह को श्री भगवान ने भंग किया। गधे के रूप में रहने वाले दैत्य धेनुकासुर का उद्धार किया। काली नाग तथा का दमन तथा काली नाग की स्त्रियों की प्रार्थना पर उसे अभयदान दिया। बलराम जी को लेकर भागने वाले प्रलंबासुर का उद्धार किया। वरुण लोक से नंद बाबा को मुक्त कराया। अजगर के मुख से नंद बाबा को छुड़ा लाए। शंख चूर्ण का उद्धार किया। बैल रूपी दैत्य अहिष्टासुर का उद्धार किया। घोड़े के रूप में केसी नामक दैत्य का उद्धार किया। ग्वाल बाल के रूप में व्योमासुर का उद्धार किया। 3 स्थानों से तिरछी उपजा दासी पर कृपा करके उसे सुंदर रूप प्रदान किया। महाबली कुबल्यापीठ हाथी का श्रृंगार करके उसके दांत उखाड़ लिए। चारु का वध किया। सल और तोसल का वध किया जाना। कंस में ही मथुरा को कंस का मथुरा में ही वध करना और कंस के 8 भाइयों को मार डालना। यमराज के यमलोक से मृत गुरु पुत्रों को वापस लाना। काल यमन को मुक्तन द्वारा भस्म कराना। महाप्रतापी संबासुर का वध, भौमासुर का वध और 16,100 राजकन्याओं का उद्धार। पौंड्रक था काशीराज का उद्धार। भीम द्वारा महाबली जरासंध का उद्धार कराना तथा बंदी राजाओं का उद्धार कराना। कौरवों की सभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय उपस्थित होकर द्रौपदी की लाज बचाना। दुर्वासा के कोप से पांडुरथ की रक्षा करना। अपने मृत भाइयों को देवकी को लाकर देना। कौरवों की सभा में दुर्योधन कर्ण आदि द्वारा पकड़े जाने के प्रयास के समय चक्र सुदर्शन के प्रयोग से सबको भयभीत कर देना। दंतवक्र का वध करना, उसके भाई विदुष का वध करना। ब्रह्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। इसे स्वीकार कर हम अपने श्रेयस्कारी पद की ओर उन्मुख हो सकते हैं। श्री भगवान हमारे प्रत्येक बाह्य गतिविधि को और चेष्टा को देख रहे हैं तथा हृदय में स्थित होकर प्रत्येक विचार को जान रहे हैं। हम जो मनसा वाचा कर्मणा कर्म कर रहे हैं वह सबके वह साक्षी हैं। प्रत्येक कर्म पर उनकी दृष्टि रहती है, इसलिए वो दृष्टा है।
प्रत्येक कर्म को प्रत्यक्ष रूप से देखने से वो साक्षी हैं। हमारे जन्म का कारण होने से वह हमारे पिता हैं, जन्म देने का कारण होने से माता पिता हैं, हमारे सुहृद हैं, प्रिय मित्र हैं, पाप कर्मों का समाप्त करने के कारण कृपालु हैं, मनुष्य योनि में जन्म देने के कारण वो दयालु हैं, हमारे माता पिता पितामह को भी उत्पन्न करने के लिए वह प्रपितामह है, सर्वत्र उपस्थित रहने के कारण सर्वगत है और जन्म रहित होने के कारण वह जन्मा है। इंद्रिय मन बुद्धि का विषय न होने के कारण श्री भगवान अचिंत्य स्वरूप है, गुणों से परे होने के कारण वो त्रिगुणातीत हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम कोटसा प्रणाम करते हैं। हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है, हमारे चिंतन के भाव जहाँ तक पहुँचते हैं और जहाँ तक हमारी चिंतन की दृष्टि नहीं जानती, हमारे भाव नहीं जानते जाते हैं, वहाँ तक और उससे आगे भी भगवान श्री कृष्ण की सत्ता है और उस सत्ता को हमें निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के विलक्षण कार्यों का श्रीमद् भागवत में भी वर्णन हुआ है और भगवत गीता में भी हुआ है। जैसा वर्णन हुआ है वैसा हमें श्री भगवान को मानना चाहिए और वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।